देखिए, मैं इस वक्त एटा के पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद हूँ। हाथरस के सिकंदर राव में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें कई दर्जन सत्संग सभा के अनुयायी हैं, उनकी मौत हुई है। 27 शव एटा के पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद हैं। 3 शवों का पोस्टमार्टम अब तक हो चुका है। सवाल बड़ा है कि आखिर इतना बड़ा आयोजन किया गया, परमिशन किसने दी, सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए, इसका दोषी कौन है? आप पीछे का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं। मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, कम से कम शिव एक चीज क्लियर करता चलूं कि जरा कैमरामैन से कहिएगा, वीडियो जर्नलिस्ट से कहिएगा कि शो की तरफ कैमरा ना मोड़े, क्योंकि जिस तरीके से वाकई हर कोई आज हतप्रभ है, तो उस तरफ कैमरा ना मोड़े। जी बिल्कुल। अधिकारी जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या स्थिति परिस्थिति है वो बताने की कोशिश कीजिए। एटा में कितने शव पहुंचे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज या मोर्चरी पर कितने शव पहुंचे हुए, वो अपडेट कीजिए आप। जी बिल्कुल, देखिए एटा की बात करें, 27 शव यहां पहुंच चुके हैं। अधिकारियों में एसपी राजेश कुमार यहां मौजूद नहीं है। उनके अलावा कोई भी पुलिस अधिकारी या प्रशासन अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि शवों को हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि सब देखने से लगता है कि मन बड़ा विचलित होता है, तो सब नहीं दिखा सकते। लेकिन एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक बड़ी लापरवाही हुई है। जैसे कि हाथरस के जिला अधिकारी ने बताया कि एसडीएम ने इसकी परमिशन दी थी, तो फिर मौके पर जाकर व्यवस्थाएं क्यों नहीं देखी? क्योंकि इतनी बड़ी अनुयायी के जुटने का इनपुट पुलिस को या वहां के अधिकारियों को क्यों नहीं मिल पाया कि एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण जी यहां पहुंचे थे। लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी, वाकई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। अशोक पांडे जी, पहले जवाब दे दीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल उठाया है सिस्टम को लेकर, जो सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम में इतना लूप होल क्यों है? पहली बात तो इन लोगों ने इसमें राजनीति का भी पुट दे दिया। राजनीति होनी नहीं चाहिए, मेरा एक कहना है। दर्दनाक घटना है, इसके पहले सत्संग होता रहा है, ये आज एक घटना हो गई है। निश्चित तौर पे जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, हम उसे दंडित करने जा रहे हैं। जो नियम है, हमने 2 मंत्रियों को लगाया है कि जाके घटना की जांच करें, वहाँ लोगों को राहत के लिए मदद करें। अधिकारियों को लगा दिया है, कल स्वयं हमारे सीएम साहब जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे जो भी दोषी होंगे इस घटना के लिए, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, वो तो देखा जाएगा भविष्य में क्या होगा। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, अपडेट दीजिए, इसके बाद एके जैन सर आपके पास आएंगे। हिमांशु, अपडेट दीजिए आप। आपको बता दें, अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 130 पर पहुंच गया है। सत्संग के अंदर जो भगदड़ मची थी उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और अब यहां पर तेज बारिश भी होने लगी है। यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं अब अंदर आ गए हैं। और ये आप कैबिनेट मंत्री को देख सकते हैं, अंदर लक्ष्मी नारायण चौधरी, वो भी यहाँ पर सांत्वना देने के लिए पहुंचे। इन्होंने मरीजों से बातचीत भी की जो यहाँ आए थे, और हमसे न्यूज स्टेट से भी खास बातचीत में उन्होंने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, टीम गठन कर दिया गया है। लेकिन बात यही होती है कि आखिरकार हादसों का इंतजार क्यों किया जाता है, उसके बाद ही इस तरह के एक्शन क्यों लिए जाते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि इसी तरह के सत्संग में पहले भी जो भोले बाबा का सत्संग रहा है, कुछ लोगों की भी हुई हैं, ये जानकारी मिली है। और अब हादसे के बाद से भोले बाबा लगातार फरार हैं, उनको लगातार फरार हैं, पुलिस हिरासत में वो घूम रही हैं साफ तौर पर। और जो अधिकारी हैं यहाँ पर, आप डीजी, आईजी और कमिश्नर, तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर है। हॉस्पिटल का जो नर्स है वो इधर बैठा हुआ है, और जो इंजर्ड लोग हुए हैं उनको यहाँ लाया गया है। ट्रॉमा सेंटर है, लाइट की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। क्या आपका कोई परिचित है जिसको ढूंढ रहे हैं आप? परिचित आपका गुम है कोई? हाँ जी, हमारी सास हैं। क्या है जी? 70 साल। कब आई थी वो यहाँ सत्संग सुनने आई थी? कल शाम को आते। कल शाम को हरदोई से, तो हरदोई से ठीक है हिमांशु, आपका रुख करेंगे। एके जैन सर, देखिए, जब परमिशन ली जाती है कोई धार्मिक कार्यक्रम या सत्संग प्रवचन कराया जाता है, तो जो एसडीएम, इसके अलावा संबंधित थाना, सवाल यह है कि बस पेपर साइन हो गया, काम खत्म, या वाकई मॉनिटरिंग सिस्टम
होता है, ये मॉनिटर किया जाता है पूरे प्रोग्राम को लेकर, कितनी भीड़ आएगी, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें संख्या गिनी नहीं जा सकती, लोग गिने नहीं जा सकते, वो बढ़ती जाती है। कि मॉनिटरिंग सिस्टम है क्या कुछ, या बस पेपर में ही दस्तखत हो गया, परमिशन मिल गया, जाइए आप जो कीजिए? हुई है सिकंदरा राव थाना बड़ा थाना है हाथरस का, और इसमें अपेक्षा की जाती है कि जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, जो मजिस्ट्रेट वहां जाएं, उसको देखें। जब पता है कि हर पहले मंगलवार को ये सत्संग होता है, समागम होता है, तो इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। ये जो पंडाल देख रहे हैं आप उसके विजुअल्स दिखा रहे हैं, बड़ा पंडाल है, और अगर आप चारों तरफ से उस पंडाल को बंद कर देंगे, अंदर पंखे लग नहीं सकते हैं, तो बाहर से हवा, चारों तरफ जो एयर का सर्कुलेशन है वो कैसे होगा? वो तो आपने उसको फर्नेस बना दिया, केवल इसलिए क्योंकि बाबा डिस्टर्ब ना हो, लोग आते जाते ना रहें, चारों तरफ से महिलाएं बच्चे इधर उधर निकलते ना रहें, एक बार जो अंदर आ गया वो अंदर ही बैठा रहे। आपने उसको बिल्कुल वहीं पे बांध दिया कि अब आप यहीं रहिए। तो ये जो है, ये जो एक प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है कि उसी के अंदर बैठे रहें, बाहर ना निकल के जा पाए। बाबा जब प्रवचन दे रहे हो तो किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब ना हो, ये जो मानसिकता है ये गलत है। मैंने मुरारी बापू के कई प्रोग्राम और बड़े बड़े प्रोग्राम कथावाचकों के अटेंड किए हैं। पंडाल खुला रहता है चारों तरफ से, पीने के पानी की व्यवस्था रहती है, हवा, ऐसे में इतनी उमस में, गर्मी में सर्कुलेटर फैन लगाने चाहिए थे। जब बाबा इतना कमा रहे हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल एके जैन सर, क्या एलआईयू कर्मी यहाँ होते हैं? ऐसे कार्यक्रम में एलआईयू कर्मी को देखिए, एलआईयू कर्मी जो बहुत बड़े रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं उन्हीं को कवर करते हैं। एलआईयू का स्टाफ बहुत कम होता है जनपदों में। ये बेसिकली मुख्य जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और पुलिस की होती है, इसमें लोकल थाने की होती है। वहां पर देखना पड़ेगा क्या क्या ड्यूटी चार्ट बना था, किन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी वहां पे लगी थी, उन्होंने जाके वहां पे निरीक्षण किया कि नहीं किया। ये पुराने आदेश है कि कई एग्जिट होने चाहिए, कई एंट्री पॉइंट होने चाहिए, और अगर इसका पालन नहीं हो रहा है तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इसके दोषी हैं, जिन्होंने परमिशन दी है वो भी इसके दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसी नजीर बननी चाहिए कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में हमारे ना हो। इससे बड़ा कलंक लगता है। लग तो गया। धर्मेंद्र सिंह जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजर से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो परमिशन दिए हैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, अगर ये लगातार उनका रिलीजियस कार्यक्रम चलता था तो उनको मालूम रहा होगा, कभी 10,000 भीड़ रही होगी, 25,000 रही होगी, आज 1 लाख हो गई, तो उनको ये मालूम होना चाहिए था कि यहाँ भीड़ होती है, उससे रोड भी प्रभावित होता, आने जाने वाले लोग प्रभावित होंगे, उनके पानी की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, कोई दुर्घटना न हो। ये बिल्कुल लायबिलिटी थी सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस घटना से आगे जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, घिसे घिसाए डायलॉग के बजाय ये जवाबदेही तय होनी चाहिए कि क्यों हुआ। क्योंकि पहले से नर्स है कि आपके यहाँ जब परमिशन मांगा गया होगा तो सारे नर्स तक चेक करके परमिशन देना चाहिए था। सीधे मेरा कहना है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोषी। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी काफी राजनीति ले आ रहे हैं। दूसरी बात, हमारा ये मानना है कि इसकी जांच कमिश्नर और एडीजी को छोड़ करके किसी रिटायर्ड स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर हो, जुडिशियल ऑफिसर हो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के वरिष्ठ एक्सपर्ट ऑफिसर से कराएं और जवाबदेही तय करें। जब तक ये नहीं होगा, पूरे देश के अंदर ऐसी कई घटनाएं पूर्व में हो चुकी है, कहीं 100 लोग मारे गए, कहीं और लोग मारे गए, पंजाब के अंदर ट्रेन में 100 के लगभग लोग कुचल दिया, बनारस के अंदर घटना हो गई, जम्मू कश्मीर में घटना हो गई, और उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी कई घटनाएं हुई, आज भी हो गई। तो ये रुकने वाला नहीं है जब तक उसके लिए प्रशासनिक अफसरों की जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, ये रुकने वाला नहीं है। सचिन राव जी, आपके भी कोई सवाल, फिर इसके बाद बीजेपी से जवाब ले लूं। देखिए राहुल जी, सबसे पहले ये जो तथाकथित बाबा जो बनता है, इसको भोले बाबा ना बोला जाए, क्योंकि ये इस तरह का जो ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन दे करके लोगों से चंदा उगाही के लिए अपना धंधा सेट करते हैं।
आज जो सैकड़ों लोग मारे गए, आखिर जवाबदेही किससे होगी? ये सरकार की और प्रशासन की पूर्णतः लापरवाही है। वहां पर अस्पताल में, मैंने पहले भी कहा कि अस्पताल में डॉक्टर, सीएमओ सब नदारद थे। प्रशासन 4 घंटे प्रशासन को लग गया। आखिर इतनी दूर हाथरस और एटा है, अब आपने मंत्रियों की फ्लीट बता दी कि 2 मंत्री जाएंगे और पूरा निरीक्षण करेंगे। ये सब करने का कोई मतलब नहीं। जब तक ये कार्यक्रम होते हैं, इनकी परमिशन के लिए एक ठोस नियम बनना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो इस तरह का तथाकथित बाबा बन के लोग तो बाजार में घूम ही रहे हैं। वो तो नैरेटिव सेट ही कर रहे हैं, वो तो धर्म का एक धंधा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की पूर्णतः जवाबदेही होनी चाहिए और जो मारे गए हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा होना चाहिए और निश्चित तौर पे जो घायल हैं उनको जो बड़े अस्पताल हैं उनमें इलाज होना चाहिए और सरकार जो है इस पे ठोस एक्शन ले। जो इस पे दोषी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उनको सजा दिलाने का काम किया जाना चाहिए। जवाब दे दीजिए अशोक जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित तौर पे जिन लोगों ने नॉर्म को पूरा नहीं किया है और जो आयोजक मंडल के लोगों ने इसका आयोजन किया है, जो कमियां रह गई हैं, निश्चित तौर पे उसकी जांच कराते हुए उनको निश्चित तौर पे हम दंडित करने का काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो। हालांकि हर बार कहा जाता है ऐसी घटनाओं को लेकर, लेकिन फिर घटनाएं होती हैं, हादसे होते हैं। हिमांशु, लोगों से जब आपने बातचीत की, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, क्या कोई सामने आया? वो उसने क्या बताया कि क्या स्थिति रही कि भगदड़ वाले हालात पैदा हो गए? देखिए, जो सत्संग के अंदर जो भोले बाबा जिनका नामकरण किया गया है, जिनका असली नाम की अगर हम बात कर लें तो नारायण सरकारगिरी हैं और एटा के ही प्रॉपर रहने वाले हैं। उनके चरणों की धूल लेने के लिए जो पब्लिक थी वो उतारू थी, जो अभी तक पता चला है, और वो आगे की तरफ भागी तो भगदड़ वहाँ पर बन गई थी। और भगदड़ का माहौल जब बना तो लोग एक के ऊपर एक लोग चढ़ने लगे। तो जब लोगों ने ये देखा तो कुछ लोग बाहर निकलने की तरफ भागे, तो जो एग्जिट था वो भी बहुत छोटा था। तो दोनों तरफ भगदड़ मचने के बाद जो बीच के लोग थे वो फंस गए और उस घटना के अंदर इतना दुख जो निकल के खबर आई है कि 100 से ज़्यादा यानी 130 अब तक लोग डेथ हो गए हैं। अभी तक ये जानकारी मिली है और तमाम मतलब 500 से ज़्यादा लोग होंगे जो इंजर्ड हुए हैं और उनको अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाया गया है, भर्ती कराया गया है।